तो आज हमारी ये लूसेंट की थर्ड क्लास है और इससे पहले हमने 2 क्लासेस अपनी कर ली हैं और आज हम थर्ड क्लास करेंगे और जल्दी जल्दी से हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बौद्ध धर्म की बात करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। लाइट ऑफ एशियन को बोला गया और इनका जो जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। माता माया देवी थी। माता की मृत्यु हो गई थी 7वें दिन ही इनकी जन्म के, और इनका लालन पोषण की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। विवाह इनका हुआ यशोधरा से। पुत्र हुआ इनका राहुल। उसके बाद इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रम कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। अब इन्होंने जो कठिन तपस्या की थी, 6 वर्ष की इनकी कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ जो थे वो बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए और अपने जो उपदेश थे, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चूंद द्वारा अर्पित भोजन ग्रहण करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया और बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान जो मिलता है वो त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं जो हुई हैं अभी तक। सभा प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, राजगृह अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, वैशाली सभाकामी अध्यक्ष, कालाशोक शासनकाल। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र 30, शासनकाल अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी, कुंडलवन वसुमित्र अश्वघोष कनिष्क का शासन था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी।
तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रथम संभव गुरु रिनपोंच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा से था। इनकी 123 फुट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। अब आते हैं हम शैव धर्म पे। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। इम्पोर्टेंट, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार जो है वो इस प्रकार हैं। बुद्ध के बाद कल्कि अवतार की बात इसमें की गई है। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। प्रमुख संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय का मत है विशिष्टाद्वैत, आचार्य रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय दैत्य, आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय रुद्राद्वैत, वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय देवताद्वैत, निम्बार्क। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। प्रमुख संप्रदाय में बरकरी, संस्थापक नामदेव। श्री वैष्णव रामानुज, ब्रह्मसूत्र पुस्तक। परमार्थ रामदास, दासबोध। राम भक्त, संस्थापक रामानंद, अध्यात्म रामायण। इम्पोर्टेंट, अंकोरवाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। अब बात करें इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। मृत्यु हुई थी 8 जून 632 ईस्वी को। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। प्रमुख ग्रंथ बाइबल। जन्म हुआ जेरूशलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर।
जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी, पिता का नाम जोसेफ। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य थे, एंड्रू से पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया और 33वीं ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे, इम्पोर्टेंट। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, इम्पोर्टेंट। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष पे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिवर्ज यानी राजगिरा थी। जरासंध जो था वो बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। राजगृह को राजधानी बनाया बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा और जब अवंती के राजा प्रगोत पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से तथा मृध देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापदानंद था और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। धनानंद को हराकर आया मौर्य वंश। सिकंदर की बात करते हैं। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम फिलिप था। फिलिप जो थे वो मकदूनिया का शासक बना। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के राजा शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच के युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया। बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। जन्म 345 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। किसने? जस्टिन ने, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की।
विशाखदत्त कृत मुद्राक्ष में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल आस्य निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया है। धनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है, ना कि अर्थशास्त्र से है। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। अब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। सेल्यूकस निकेटर ने जैनी गुरु भरतभाव से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भ्रतसार कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अशोक मोस्ट इंपोर्टेंट। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुज्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसके लिए इसको जाना जाता है। मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविका को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करा, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये भी इंपोर्टेंट, ये भी इंपोर्टेंट, दोनों इंपोर्टेंट है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। इंपोर्टेंट, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पारदेटी फैंथिलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे बड़ी सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। चलिए आगे का पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही बहुत है।